अमन जब भी अपनी आंखों के बारे में सोचता, अंदर एक अजीब सी खुशी और भय दोनों घुल मिल जाते। बचपन से अंधेरा उसके सबसे पुराने साथी थे। रोशनी की परिभाषा उसके लिए कभी स्पष्ट नहीं हुई, सिर्फ आवाजों, गंधों और स्पर्शों से दुनिया को समझता। फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। आंखों की सर्जरी। डॉक्टर ने कहा था कि सफलता की पूरी संभावना है, पर चेतन मन में एक तरह की बेचैनी थी, जैसे कोई नया दरवाजा खोल दिया गया हो जिसकी चाबी किसी अज्ञात दुनिया की थी। ऑपरेशन के बाद जब पट्टियां हटाई गईं, तो अमन ने पहली बार रोशनी को महसूस किया। दुनिया इतनी रंगीन और तेज, एकदम अविश्वसनीय थी। वो बच्चों की हंसी, पेड़ों की हरियाली, सूरज की पीली किरणें, सब कुछ एक अद्भुत उपहार की तरह लगा। पर उसी पहले दिन की रात को एक अजीब सी ठंडी हवा के साथ उसकी खुशी पर साया गिरा। कमरे के कोने में खिड़की के पास कुछ ऐसे आकार खड़े दिखे जिनका कोई ठोस रूप नहीं था। काले, अपस्पष्ट, मानो धुंध के बनने बिगड़ने जैसा। वे चल रहे थे, मगर बिना पैरों, बिना किसी निश्चित आकृति के। बस काला साया, जैसे किसी ने काली स्याही को जीव दे दिया हो। अमन को समझ नहीं आया। उसने घर वालों से कहा तो मां ने मुस्कुराकर कहा, थकान होगी, आंखों को आराम दो। पर वो जानता था कि यह सामान्य नहीं था। सबसे विचित्र बात यह थी कि कोई और उन्हें नहीं देख पा रहा था। जब अमन ने छोटे भाई को बुलाया, भाई ने उंगली पकड़कर कहा, कुछ नहीं है, बस कमरा अंधेरा सा है। पर अमन जानता था कि वो अकेला था, अकेला इस नई दुनिया के डर के साथ जिसमें दूसरों की आंखें बहकती रह गईं। वक्त बीता और वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। लोगों की भीड़ में भी ये परछाइयां उसके आसपास मंडराती रहती। स्ट्रीट लाइट के नीचे, दुकानों की खिड़कियों में, बच्चों के खेल में वे बस देखते रहते, खामोश और अटल। उसने महसूस किया कि ये कोई सामान्य शैतान नहीं है। उनके पास कोई उद्देश्य है, एक उद्देश्य जो केवल तब पूरा होता दिखा जब उनके पास कोई मृत्यु का दृश्य उपयुक्त होता। किसी व्यक्ति का आखिरी सांस लेना, किसी हार्ट बीट का थम जाना। पर वे कैसे काम करते थे, अमन समझ नहीं पाया। एक बार आंखों की रोजमर्रा की चेकअप के लिए अमन अस्पताल गया। उसे अभी भी डॉक्टर का नाम याद था, डॉक्टर वर्मा, जो दोस्तों परिजनों में विश्वसनीय माना जाता था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा मन अकेले में चिंतित था, लेकिन उसे अपनी आंखों में हर छोटी खरोंच का डर था। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गया, उसने देखा एक काला वक्त, एक साया ऑपरेशन टेबल के पास खड़ा था। कमरे में बहती मशीनों की बीपिंग, डॉक्टर नर्स की तेज बातें, सब कुछ इंसानी और व्यवहारिक था। पर उस काले साये का ध्यान हर किसी से अलग था। वो सिर्फ उस ऑपरेटर की ओर बढ़ा जो ऑक्सीजन की नली में कमी के कारण अचानक बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर और नर्सें चीखने लगे, मशीनें बीप कर रही थीं, पर किसी ने उस काले साये को नहीं देखा, सिर्फ अमन ने। अमन की रूह कांप उठी। उसने देखा कि काला साया उस गिरते हुए आदमी के पास गया, नर्मदा से, बिना किसी आवाज के, और जैसे ही डॉक्टर की सांसें थमी, साया मानो उसकी देह में रम गया और फिर बाहर निकलते हुए मानो कुछ लेके जा रहा हो। उस क्षण अमन के भीतर एक भयावह समाज उभरी। ये परछाइयां मृत आत्माओं को उठा ले जाती हैं। वे लोग जिन्होंने अचानक मरना था, उनके साथ ये परछाइयां आती थीं। और महत्वपूर्ण बात, वे अमन को ही दिखते थे। क्यों सिर्फ उसे? क्या उसकी नई आंखें कुछ ये देखने की क्षमता लाईं जिसे सामान्य मानवीय आंखें नहीं देख पाती? जवाब नजर नहीं आया, पर सच इतना ठोस था कि उसे इससे इनकार करना असंभव लगा। समय के साथ अमन इस नए ज्ञान के बोझ के साथ जीना सीखने लगा। हर बार जब वो किसी अस्पताल के पास से गुजरा, उसकी आंखों के सामने किसी न किसी काले साये की परछाई नजर आ जाती। कमजोर दिल का मरीज, गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति, ये सभी उनके चारों ओर मंडराते। वे कई बार मदद करना चाहता, डॉक्टरों को चिताना, लोगों को बचाव की ओर खींचना, पर एक बात हर बार उसे रोकती, लोग उसे पागल समझेंगे। और सच ये भी था कि कई बार वो देर से पहुंचता, साया पहले ही आत्मा ले चुका होता। उस असहाय भाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन उसने घर से बाहर निकलकर मेट्रो पकड़ने का फैसला किया। साधारण सा सफर, काम के जाने की जल्दी, पर उसका दिल अजीब तरह से भारी था। जैसे ही मेट्रो स्टेशन की भीड़ में वो घुसा, उसने देखा कि वेंटिलेटर की फिसलन पर काले छोटे छोटे साये उभर रहे थे, एक के बाद एक। वे शांत, घातक और संख्या में बढ़ते जा रहे थे। खुशहाल माताओं के पास, कॉरिडोर के किनारे बैठे बुजुर्गों में, मुस्कुराते बच्चों में। अमन के अंदर एक बत्ती सी जल उठी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि आज मेट्रो किसी बड़े हादसे की तरफ जा रही है। साये बढ़ते जा रहे थे, जैसे किसी अंतिम गणना की रिपोर्ट तैयार हो रही हो। उनकी संख्या और घनत्व डरावना था। अमन समझ गया, बस ट्रैक पर कोई बड़ा हादसा होगा और इस मेट्रो की सवारियां मरेंगी, और ये साये यहां आने का मतलब यही था, वे उनकी आत्माओं को लेने आए थे। बिना सोचे उसने सबको चिताना शुरू कर दिया, सब भागो, नीचे उतर जाओ, यहां से निकलो। उसकी आवाज में एक तन्हापन था, पर शहर की भीड़ में उसकी चीखें अक्सर खुलती रहीं। कुछ लोगों ने हैरानी से उसकी ओर देखा, किसी ने उसे पागल समझकर अनदेखा कर दिया, किसी ने उससे दूरी बना ली। आखिरकार जैसे जैसे ट्रेन की स्टेशन अनाउंसमेंट हुई, लोग अपनी रोजमर्रा की दुनिया में लौट गए।
समय की कड़ियां, ऑफिस की मीटिंग, मोबाइल की पट्टी, सब कुछ महत्व रखता था। अमन बार बार खिड़की से चिल्लाया, किसी ने सुनने से इनकार कर दिया, कोई मुस्कुराकर जाने लगा। अंत में उसने देखा कि लोग सुनेंगे नहीं और उसके पास एकमात्र विकल्प बचा, खुद को बचाना। ट्रेन की घंटी बजता ही अमन ने दरवाजे पर से लुढ़ककर बाहर कूदना चाहा। कुछ लोग अभी तक खड़े नहीं थे, कुछ ने उसकी बात पर अजीब नजरें डाली, पर वो नहीं रुका। ट्रेन की शाख छोड़ते ही उसने पीछे देखा, वे काले साए जो अब पूरा डब्बा भर रहे थे, मानो दीवारों से चिपक के चले आ रहे थे। उनकी संख्या इतनी थी कि हवा भारी लगने लगी थी। अमन की नजरों में ये सब धीमा होता गया, एक फिल्म की तरह। और फिर एक जोरदार ताकत ने ट्रेन को झझोक दिया। एक तेज धमाका, फिर धुआं, फिर चीखें। मोबाइल की स्क्रीन पर ग्रे मैसेज, नदियां जैसी खरोंची हुई धातु और कांच। उसका दिल रुक सा गया। उसने देखा कि जहां पर वो खड़ा था वहां से ट्रेन आगे बढ़ते ही पटरी से उठकर पलट गई। सबसे खराब बात, जिस डब्बे में अमन पहले बैठा हुआ था वही शायद सबसे अधिक प्रभावित रहा था। सेवित रहने के लिए उसकी आंखें और दिमाग दोनों मुंह बंद कर लेना चाहते थे, पर वो देख रहा था। बहुत देर बाद जब धुंध छठी, अमन ने देखा कटघरे के जैसे सन्नाटा बस बिखरा पड़ा था। क्रेन के अंदर के लोग जो झटके में थे बाहर निकले। लाशें की संख्या देख अमन के भीतर एक निर्जीव खामोशी फैल गई। लोगों की चीखें, रोते हुए बच्चे, तोड़ती हुई कॉलम, सब कुछ उसने देखा। पर अब कोई भी जगह वहां नहीं था। जो लोग भागे नहीं थे वे अब साए बन चुके थे। वे वही काले साए थे जो अब अलग अलग रूपों में उठते हुए निकले। इनकी आत्माएं जो अमन ने देखा था अब किसी और दुनिया की ओर बढ़ रही थी। वो अकेला जिंदा था, वो भी किस्मत से, क्योंकि उसने उतर लिया था। पर उसकी आंखों के सामने अब एक और अपराध सा छाया गया था। लोगों का विश्वास न करना, उसकी बात को बिना ध्यान देना। उसे अब खुद को दोषी समझने लगा। क्या उसने औरों को रोकने के लिए खुद बेहतर किया हो सकता था? इसके बाद के दिनों में अमन ने कठिन निर्णय लिया। वे जो देखता था उसे एक बोझ की तरह लगा, पर साथ ही वो समझ गया कि कहीं ना कहीं उसकी ये पारी किसी काम आ सकती है। उसने खुद को इस गणना की प्रति सजग रखा। अगर किसी भी समय इन सायों का जन्मस्थान कोई सार्वजनिक जगह पड़ने वाली होगी, वो वहां जाएगा और कोशिश करेगा लोगों को चेताने का, भले ही उसे फिर भी मूर्ख समझा जाए, क्योंकि अब उसे पता था आज न सुनने का परिणाम कल किसी की मृत्यु बन सकता है। किसी का जीवन बचाना या ना बचाना, ये जिम्मेदारी उसके कंधे पर अचानक पड़ गई थी। पर हर बार जब कोई सुनता नहीं, उसकी दिल पर अपराध का बोझ उतरता। और फिर भी वे उठा, बाहर किया और दुनिया को देखता रहा। उन आंखों से जो दूसरों के लिए एक वरदान थी, पर उसके लिए एक अभिशाप। उसकी आंखें देखती रहीं और काली परछाइयां अनंतर मूक आगे बढ़ती रहीं।